Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में मैं हूँ दीपिका, आपकी होस्ट, आपकी टीचर, और हम लोग कर रहे हैं अमीन्स. ठीक है, आज संडे है लेकिन फिर भी आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे रीच को ब्रेक नहीं करना है. मेरा मन कर रहा था आज रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बना देती हूँ. ठीक है ना. तो अमीन्स पढ़ रहे हैं हम लोग और मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं. इसकी प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ाई, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी. प्रेपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको कल पढ़ा दी थी. ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, मैं ना आपके जो बुक के क्वेश्चंस है ना, मैं वो भी सॉल्व करवा रही हूँ आपको. ठीक है ना. अब मेरे जैसी, सही में बोल रही हूँ, मेरे जैसी यहाँ पे जितना मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ उतना कोई नहीं पढ़ा सकता. अगर आप एक एक क्लास भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत देर तक याद रहेगा, और ये देर तक याद रहने के बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो या फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, आपका लेसन आराम से प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है ना, ये सच है. ठीक है ना, दिस इज़ लाइक, मुझे पता है कि मैं सही जा रही हूँ. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन आटम. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. किसमें? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. थोड़ा क्या, ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर, ओवर द नाइट्रोजन आटम लिखा है ना, मेक्स अमीन रिएक्टिव. इससे क्या होता है? अमीन जो है वो रिएक्टिव बन जाता है. द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आटम अटैच टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम अटैच करते हैं नाइट्रोजन आटम के साथ, ये भी डिसाइड करता है द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द अमीन के रिएक्शन को, ये भी डिसाइड करते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई प्राइमरी अमीन हो गया जिसमें हाइड्रोजन 2 हो गए, सेकेंडरी हो गया जिसमें 2 कोई और कंपाउंड है. ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे प्राइमरी में, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, बाकी कोई भी हो सकता है. टर्शियरी अमाइड हो गया हमारा. कहाँ पे गया? टर्शियरी अमाइड हो गया, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. डिफरेंट इन मैनी रिएक्शन, सो दैट्स वाई इनका केमिकल रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है. सो दैट्स वाई ये क्या हो जाता है? डिफर इन मैनी रिएक्शंस में ये डिफरेंट काम करते हैं. ठीक है, मोरेवर अमीन्स बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. कभी मोरेवर, ज़्यादातर या फिर नॉर्मली क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है की तरह बिहेव करता है. अमीन जो है वो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? अमीन जो है वो किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है. सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमीन आर डिस्क्राइब्ड अबव. तो यहाँ पे बिलो सम ऑफ द, यहाँ पे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि डिस्क्राइब की हैं अमीन्स की. ठीक है ना, जो डिस्क्राइब्ड है. तो फर्स्ट आपकी आ गई बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन. अमीन का बेसिक कैरेक्टर, बेस की तरह कैरेक्टर है इसका. कैसे? अमीन बीइंग अ बेसिक इन नेचर. बेसिक क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है नेगेटिव. ठीक है ना, तो क्या होता है? रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट. वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म द सॉल्ट करता है. ठीक है ना, तो ये आपका आ गया अमीन ग्रुप हो गया, ये आपका आ गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. ठीक है ना, तो इसने क्या किया? इसने जब ये दोनों रिएक्ट किए तो ये रिप्लेसेबल, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बना के इसने क्या किया? ये बेसिक हो गया. देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव करेक्टर हो गया और ये नेगेटिव हो गया. H जो है वो इसके पास हो गया, H इसके पास, इसने इसके जो अनशेयर्ड पेयर है इसने H ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन H के ऊपर अटैक किया और H अपने पास ले लिया, तो ये हो गया आपका RNH3 हो गया और ये X नेगेटिव हो गया. ठीक है ना, मतलब एनालिन जो है वो अगर हम लोग HCl के साथ करेंगे तो हमारे पास एनानीलियम एनीलिनियम क्लोराइड बन जाएगा ये. ठीक है, एनालिनियम क्लोराइड बन जाएगा. सो आगे क्या लिखा हुआ है? अमीन सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस. जब हम लोग बेस के साथ इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं तो रीजनरेट करता है पेरेंट अमीन को. ठीक है, ये रीजनरेट करता है पेरेंट अमीन को, फिर से बना देता है. तो ये पेरेंट अमीन फिर से बना दिया इसने OH के साथ, हम लोगों ने इसको काम कर. ठीक है, तो ये RNH3X हो गया. ठीक है, प्लस OH नेगेटिव हो गया. तो इसने पेरेंट अमीन फिर से बना दिया. इसने क्या बोला? ऑन ट्रीटमेंट विद
NaOH से OH ले लिया ना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे NaOH नहीं है, OH ले लिया ना, OH ही तो चाहिए था उसमें से, तभी तो वो सॉल्ट की तरह, ये हमारे बेस की तरह काम करेगा। और अगर फिर से बेस से काम करवाया तो हमको पेरेंट अमीन फिर से दे दिया जो हमने ऊपर बनाया था, है ना। तो आगे क्या हुआ, अमीन सॉल्ट सॉल्युबल होता है पानी में बट इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ठीक है ना। ईथर में ये इनसॉल्युबल होता है एंड पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज अ बेस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन। ये रिएक्शन क्या होती है, बेस होती है। दिस रिएक्शन इज अ बेसिस, सॉरी, दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन, ठीक है, फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो इन नॉन बेसिक, द रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन। ये रिएक्शन बेस करती है सेपरेशन ऑफ अमीन्स के ऊपर फ्रॉम द, किससे, कहाँ से सेपरेशन करानी है, नॉन बेसिस कंपाउंड, नॉन बेसिस कंपाउंड से इसकी सेपरेशन करवानी है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। दिस रिएक्शन ऑफ अमीन विद मिनरल एसिड, ये रिएक्शन होती है अमीन की मिनरल एसिड्स में टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट बनाती है। शो दैट these are basic in nature. amines have an unshared pair of electron. amines क्या है, unshared pair of electrons होते हैं और नाइट्रोजन आटम के ऊपर, ठीक है। amines क्या है, unshared pair of electron रहता है, अमीन के पास unshared pair of electron रहता है किसके ऊपर, नाइट्रोजन आटम के ऊपर, due to which they behave as a Lewis base, इसलिए वो लुइस बेस की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। ये जो बेसिक कैरेक्टर होता है अमीन का कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, कहाँ पे, इन देयर KBPH, वो जो हमारी काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स वाली टॉपिक हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसके बेसिस पे ये काम करेगा, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगी, सर्दियों का टाइम है, अब मैं इसको बिना पंखे के पढ़ा सकती हूँ। जब आएगा ना ये चैप्टर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, वो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है ना। सो आपका आ गया, ये आपका आ गया RNH3 + H2O हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया रिएक्शन है, ये आपका आ गया अमीन प्लस वाटर आ गया, गिव्स, इसे अमीन आयन दे दिया, ये देखो ये आयन अलग हो गया और ये OH हो गया बेस के साथ करवा के। अभी इसकी रिएक्शन क्या बनी, ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसे बनी, हम लोगों ने क्या करते हैं, ये जो आयन्स बने ये ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोगों ने पानी ले इस साइड ले गए, वाटर अगर हम लोग इस साइड ले गए तो क्या बनेगा हमारे पास, बाकी यही बचेगा, ये सब बचेगा, है ना। ये देखो केमिकल काइनेटिक्स। सो और Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, Kb बेस कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर सो Kb की वैल्यू आ जाएगी, यही चीज़ इन्होंने वापस दे दिया, है ना। B मतलब AB प्रोडक्ट दो है ना, AB। सो आपका ये आपका आ गया PKB क्या है हमारा, एसिडिक नेचर। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये PKB = -log KB, ठीक है ना। तो लार्जर द, ये हम लोगों ने पहले भी की हुई हैं ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी की हुई हैं, ठीक है ना। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने पिछले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी की हुई है, एल्डिहाइड केटोन्स के साथ भी की हुई है हम लोगों ने। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ KB, जितनी लार्जर होगी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB होगी, माइनस है ना, नेगेटिव है ना, बोला ना अभी उन्होंने नेगेटिव है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गर द बेस द PKB वैल्यू जो होती है इसकी ऑफ फ्यू अमीन्स आर गिवन इन द टेबल में दी हुई है। तो ये आपके आ गया द वैल्यू, ये आपकी काइनेटिक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर हो गया, वैल्यू आ गई आपकी, वैल्यू ऑफ अमोनिया कितनी होगी, 4.75 हो गई। तो एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं किससे, अमोनिया से ज़्यादा, ड्यू टू किसकी वजह से, +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑफ द एल्काइल ग्रुप, हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो लीडिंग टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ऑफ द नाइट्रोजन ऑन द नाइट्रोजन आटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी वजह से देन क्या हो जाता है, देयर ये वैल्यू, एसिडिक वैल्यू जो हो जाती है लाई इन द रेंज ऑफ 2 से लेके 4.2 तक रह जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक जो अमीन्स होते हैं ये वीकर बेस होते हैं, एरोमेटिक वाले, ठीक है, चेन वाले वो वीकर बेस होते हैं, ठीक है। अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द एराइल ग्रुप, क्योंकि एराइल ग्रुप के पास अमोनिया की विड्रॉइंग नेचर है, ठीक है, छूटने वाली नेचर है इसलिए। तो यहाँ पे कुछ P के वैल्यू हमारे पास एसिडिक वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है, प्रोटॉन,
कुछ वैल्यूज़ हैं तो इसको देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आ गई मिथेनमाइन। मिथेनमाइन की है 3.38 एंड मिथेनमाइन की आ गई 3.27। अच्छा, उसके बाद आ गया एन डाई मिथाइल मिथिलीनामाइन हो गया, ये आपका आ गया 4.22 आ गया। उसके बाद इथेनेमाइन आ गया, ये 3.39। मैं क्यों पढ़ रही हूँ उसको, मैं नाम पढ़ देती हूँ, नाम पढ़ने में ठीक रहता है ताकि आपको थोड़ी सी याद हो जाए, ठीक है। इथेनामाइन हो गया, इसका 3.29 है। इसके बाद एन इथेनामाइन, 2 बार ये एन है, ये 3 आ गई इसकी वैल्यू। एन डाईथाइलेमाइन आ गया 3.25 आ गया। इस तरह से इसकी बेंजीनामाइन की है, देखो कितनी ज़्यादा आ रही है इसकी वैल्यू, है ना, ये बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। फिनाइल मिथिलीनामाइन 4.70 होगी एंड एन मिथाइल अमाइन हो गया, ये 9.90 हो गई। और एन डाई मिथाइल अमाइन एनालिन हो गया, एनालिन 8.92। बेसिकली यहाँ पे कुछ ये जो 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अमोनिया की वैल्यू कितनी आई है, 4.75 तक आ जाती है। उसके बाद बढ़ती जाती है, बेसिक नेचर बढ़ती जाती है ना इसकी, है ना, पीएच वैल्यू। और क्या था याद रखने की चीज़ें, ये तो आसान है ना, ये चीज़ें तो आसान है, ये आराम से हो जाती हैं, ये तो बहुत बड़ा आसान सा होता है ये मैथमेटिकल पोर्शन याद रखना, है ना। रिएक्शन को देख के ही बनाना होता है आपने, ये रिएक्शन को देख के ही बनता है, ठीक है। वैल्यूज़ बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ये हमारी पी के वैल्यू बढ़ती है तो ये के बी वैल्यू को कम कर देती है। बस यही था इसमें याद रखने वाला। आगे पढ़ते हैं। तो यू मे फाइंड सम क्या है डिस्क्रिपेंसीज वाइल, आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंसेस देखे होंगे वाइल ट्राइंग टू इंटरप्ट के बी वैल्यू ऑफ अमीन को इंटरप्ट करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, इंडक्शन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑफ द सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट इन द किसके अंदर, अमीन के अंदर। तो बिसाइड इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर सम अदर इफेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं होता जो इसको प्रॉब्लम देता है, इसमें चेंजेस लाता है, और भी अदर इफेक्ट होते हैं लाइक सॉल्वेशन होती है, ठीक है, सॉल्विंग पावर होती है, स्टेरिक हिंडरेंस होती है। स्टेरिक क्या था, वो जो मिरर इमेजेस एंड ऑल इमेजेस होती हैं ना, ठीक है, घूमना फिरना, रिएक्शंस को घुमाना, वो भी होती है। स्टेरिक हिंडरेंस भी होती है विच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। जस्ट पॉन्डर ओवर इट, इनकी आसपास घूमता रहता है। तो आगे लिखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। यू में ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग पैराग्राफ, आपने आंसर कर फॉलोइंग पैराग्राफ के ऊपर आपने आंसर्स देने हैं। जैसे कि हो गया स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन, स्ट्रक्चर और बेसिस रिलेशनशिप क्या होती है अमीन का। तो बेसिसिटी ऑफ द अमीन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर, एक जाता है दूसरा आ जाता है, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ द अमीन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमीन हो गया, डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपॉन द एल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द केटाइन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ द अमीन इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर, ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमीन डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपॉन द ईज, मतलब आसानी होती है फॉर्मेशन की, केटाइन की फॉर्मेशन करना मीन्स के ऊपर, बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, मतलब एसिड से कितनी जल्दी तुम प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हो, उससे भी इसकी क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कैरेक्टर का पता चलता है, ठीक है ना। द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द केटाइन इज रिलेटेड टू द एमाइन, मोर बेसिक इज द एमाइन। ये देखो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ केटाइन जो होता है वो रिलेटेड टू द, जो अमीन के साथ रिलेटिव होता है, बेसिक जो स्टेबल केटाइन होता है उससे क्या हो जाता है, उतना ही बेसिक एमाइन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया एल्काइल एमाइन हो गया, एल्केन एमाइन हो गया, एल्केन एमाइन हो गया, ठीक है। एल्केन और एमाइन लगा वर्सेस अमोनिया, ठीक है, इन दोनों का ले लेते हैं, एक अमोनिया ले लेते हैं, एक एल्केन एमाइन ले लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एल्केन एमाइन एंड अमोनिया, इन दोनों की ज़रा रिएक्शन करवाओ, ठीक है, विद द प्रोटॉन टू कंपेयर देयर बेसिसिटी। तो ये आपका आ गया, अमोनिया में 3 H आते हैं, पता है ना, NH3 आता है, एंड एल्केन एमाइन में आ गया RNH2 है, ये एल्क एमाइन है, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे H लगा है, तो ये आपका आ गया अमोनिया, ये आपका आ गया एल्कामाइन। इन दोनों की बेसिसिटी को देखते हैं। तो ये इसने प्रोटॉन, ये एसिड से ही निकाला ना एक प्रोटॉन, तो यहाँ से एक प्रोटॉन ले लिया उसने और उसने उसके साथ क्या किया, केटाइन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया, ये एक केटाइन बन गया, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या सिस्टम है, इसने भी ऐसा ही किया और बन गया। अब क्या करते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ये जो
इट्स आर पुश करता है, उनका जो आर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से आर पुश करता है इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द नाइट्रोजन की तरफ एंड दस मेक द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी वजह से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल हो जाता है फॉर शेयरिंग द प्रोटॉन ऑफ द एसिड की। फिर क्या होता है, फिर मोरेवर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया होता है, अमोनियम आयन होता है, वो फॉर्म करता है फ्रॉम द अमीन। ठीक है, मोरेवर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन जो होता है फॉर्म्ड करता है फ्रॉम द अमीन गेट स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय द प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है, ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, हेंस एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्ग बेसिस देन अमोनिया। इसकी वजह से एल्काइल अमाइन क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस्ड है अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दस द बेसिक नेचर ऑफ द एलिफेटिक है। क्वेश्चन आ सकता है ना, एल्कामाइन और अमोनिया का वो बताओ, कंपैरिजन बताओ कौन ज़्यादा बेसिक है। सो दस द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन should increase करता है with the increase in the number of alkyl group and this trend is followed by the gaseous phase। ठीक है, the order of the basicity of the amine जो होता है in the gaseous phase followed the expected order क्या, टर्शरी पहले, सेकेंडरी बाद में और प्राइमरी बाद में, उसके बाद NH3 आ गया। ठीक है, अमोनिया आ गया। द ट्रेंड इज़ नॉट रेगुलर इन द एक्वस। ये जो ट्रेंड है, ये सेम ट्रेंड, ये वाला, ये फॉलो नहीं होगा अगर वो एक्वा स्टेट में है तो, मतलब पानी में है तो, एज एविडेंट बाय देयर कि ये एसिडिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है ना, इन दिस एक्वस फेज आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ डायग्राम को याद रखोगे यहाँ से, ये थ्योरी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, सो इन दिस एक्वस फेज, अगर हम लोग एक्वस फेज की बात करेंगे, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन होता है, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन होता है गेट स्टेबलाइज्ड नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से ऑफ द एल्काइल ग्रुप आई पॉजिटिव बट ऑल्सो बाय द सॉल्वेशन ऑफ द सॉल्वेशन किसके साथ, विद द वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी होता है। तो द ग्रेटर इन द साइज ऑफ द आयन, द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन द लेसर विल बी द सॉल्वेशन। जितना ग्रेटर साइज होगा आयन का उतना ही उसकी सॉल्वेशन होगी। एंड लेस स्टेबिलिटी ऑफ द आयन होता है, द लेस द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन एज फॉलो। तो ये आपका आ गया, ऑर्डर आ गया, मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है पता। सो ये आपका आ गया, ये देखो पानी कितना लगा, ये पानी में एक्वस में ना, एक्वस में है, ये देखो ये भी पानी में घुला हुआ है, चारों तरफ से पानी से घुला हुआ है, लेकिन ये आर वाला जो है वो रह गया। ये पानी के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ये देखो इसकी स्टेबिलिटी की बात की और उसके बाद सिर्फ एक है ना, तो फिर ये क्या हो गया, एक्वस रीजन में क्या हुआ है, डायग्राम से ही पता चल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द अमाइन इन द गैसियस फेस में, टर्शरी पहले, सेकेंडरी बाद में और प्राइमरी बाद में। लेकिन वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। ठीक है ना, डिक्रीज हो जाता है, फिर चेंज हो गया ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयन ऑफ बाय द सॉल्वेशन आ गया। ठीक है ना, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन, so greater the stability of the substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base। मतलब जितनी स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन की होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर जो होता है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमीन जो होता है एज अ बेस हो जाएगा। दस द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द एलिफेटिक अमाइन शुड भी क्या हो जाता है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी हो जाएगी, विच इज़ ऑपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट। यही इंडक्टिव इफेक्ट के ऑपोजिट है। ठीक है ना, बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऑपोजिट होगी। सेकेंड, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, जब एल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा मतलब CH2 ग्रुप, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी टू द H बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, उसके साथ इन केस ऑफ द एल्काइल ग्रुप द बिगर देन द, अगर इन केस ऑफ द एल्काइल ग्रुप अगर बिगर है, इज बिगर देन मिथाइल ग्रुप से, देन देयर विल बी अ स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर एल्काइल ग्रुप बड़ा है मिथाइल से तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर छोटा हुआ तो, ग्रुप एल्काइल ग्रुप छोटा हुआ मिथाइल से तो नो स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर बड़ा हुआ तो होगी। ठीक है, सो इन केस ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज बिगर, ये हो गया ना, देन देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। देयरफॉर द चेंज इन द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया आपका CH3 CH2 रिजल्ट, मतलब इथाइल मिथाइल इथाइल
रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, इसी के साथ वो बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज कर देगा. सो दस देयर इज अ सबटिल इंटरप्ले, मतलब यहाँ का सबका इंटरप्ले है टू द कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में और सॉल्वेशन इफेक्ट में एंड स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑफ द एल्काइल ग्रुप विच डिसाइड द, मतलब ये सारे के सारे इंटरप्ले करते हैं कि कौन कौन, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, सॉल्वेशन इफेक्ट हो गया आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया ऑफ द एल्काइल ग्रुप विच डिसाइड करते हैं तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्काइल एमाइन इन द किसके अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर. द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन केस ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन क्या हो जाता है, वो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन हो जाता है किसके अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर. द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन केस ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन द एक्वस सोल्यूशन आर एस फॉलोज. ये अभी दिए हुए हैं, जैसे ये आ गया आपका इथाइल में डबल इथाइल है, इसमें ध्यान से देखो एक एच है, इसमें एक भी नहीं है, और इसमें कितने हैं, दो एच है, इसमें एक ही इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे सिर्फ अमीन है, अमोनियम है. अभी देखो ये इसका बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक हो गया, क्यों, इसमें दो इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे तीन इथाइल ग्रुप है लेकिन एच है, उसकी कम हो गया. फिर इसमें एक है, यहाँ पे तीन था लेकिन एच नहीं था, ये सेकंड नंबर पे आया, ठीक है. लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे H2 है और एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये तीसरे नंबर पे आया, ठीक है. ये देखो है ना डिफरेंस. अब आप उसको सीरियल में भी नहीं याद कर सकते आप इसको, अगर यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप है लेकिन H है, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे तीन इथाइल ग्रुप है लेकिन ये सेकंड नंबर पे इसका बेसिसिटी है, करेक्टर है. लेकिन यहाँ पे दो इथाइल नहीं है, एक ही इथाइल है, सो एक की वजह से भी इसका डिफरेंस हो गया, इसका डिफेक्ट हो गया, इसमें हाइड्रोजन जो है वो दो है, इसने तीसरे नंबर पे ले गया, और एमोनिया सबसे क्या है, कम. नीचे है आपका, ये देखो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल दो, एक, यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी वही चक्कर हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या बोलता है, इसमें क्या बोला इसने, ये इतना लंबा जो इन्होंने दिया है, एल्क एमाइन वर्सेस अमोनिया का यहाँ पे कंपटीशन करवाया है इन्होंने. नेक्स्ट है आपका एराइल एमाइन वर्सेस अमोनिया. एराइल एमाइन और अमोनिया में से कौन बेटर है, एराइल एमाइन और वर्सेस अमोनिया. तो ये आपकी एसिडिक वैल्यू हो गई आपकी, एनालिन इज क्वाइट हाई रहती है. वाई इट इज सो, क्यों होता है ऐसा, इट इज़ बिकॉज इन द एनालिन और अदर एराइल एमाइंस में क्या होता है, द NH2 ग्रुप होता है, वो अटैच होता है किसके साथ, डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है. फिर उससे क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ इट रिजल्टेड इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन आटम के साथ क्या हो जाता है, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन आटम रह जाता है टू बी कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग के साथ, एंड दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, ठीक है. क्या हो जाता है, दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन. एंड इफ़ यू राइट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनालिन, अगर आप लिख रहे हो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनालिन, यू विल फाइंड एनालिन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 5 स्ट्रक्चर्स. तो रेजोनेंट हाइब्रिड रेजोनेंस आपने कितनी बारी देखी हुई है, ठीक है ना. यहाँ पे एनालिन ग्रुप बेचारा अकेला हो गया, फिर वो यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं, रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है. फिर वापस आयन्स घूमना शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये कितनी बारी देखा है आपने, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, वापस आ गया, फिर ये आयन वापस आ जाता है. तो रेजोनेंस आपने देखी हुई है कितनी बारी, रेजोनेंस का तो अब आपको पता चल गया होगा. सो ऑन द अदर हैंड एनालिनियम आयन, एनालिनियम भी बोलते हैं ना, बेंजीन के साथ एनालिन लगा होता है, ठीक है. ऑब्टेन्ड बाय, मेरे आसपास की शोर का मैं क्या करूँ, बस यही टॉपिक करेंगे आज, संडे है ना, आज शोर ज़्यादा है. ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ऊपर वाला कमरा भी बिजी है ना, भैया हैं आज, संडे है. Accepting a proton can have only 2 resonating structure की कुल एनालिन आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो, ठीक है. एंड ये आज के लिए इतना ही करेंगे हम. We know that greater the number of the resonating structure, जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, ग्रेटर द उतनी ही स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है. दस कैन infer that aniline have 5 resonating structure, therefore उनकी स्टेबिलिटी हमारी एनालिनियम आयन से ज़्यादा है. hence the proton acceptability और basis nature of the aniline and the other aromatic amine would be less होना चाहिए है than the ammonia. in that case of the बात ख़त्म. जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है उसमें ज़्यादा पावर है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है. तो एनालिनियम में कम 2 ही बने थे, तो इसलिए वो कम बेसिक है, ठीक है. और द बेसिक नेचर ऑफ एनालिन और द एरोमेटिक अमीन वुड लेस देन दैट ऑफ द अमोनिया इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एनालिस. इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, कहा गया, इट इज़
ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक ये जो है OCH3 हो गया या CH3 हो गया, ठीक है, इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ वायर वेयरज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 और SO3H जो होता है और भी COOH या फिर ये आपके एल्डिहाइड डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, अरेंज करो द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। तो ये ऊपर किया आपने, है ना, ये कर लिया था इसका, तो मुझे बताओ, आप ही बता दो। सबसे पहले नंबर पे ये 2 वाला आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका 1 वाला, है ना, 1 वाला आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका कौन सा वाला, NH3 ये बाद में आएगा, इसमें 2H ग्रुप है, ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, और भी हैं, बहुत सारे हैं, 6-7, अरे बड़े सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम लोग कल करेंगे। हाँ, डाइज़ोमियम सॉल्ट अभी लगेंगे, इसको 2 दिन लगेंगे, कोशिश करूँगी जल्दी करने की, 2 दिन में ख़त्म करने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे शोर बड़ा है, आज संडे है यार, आज शोर है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। तो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं आज। कहाँ पे यहाँ ख़त्म कर रही हूँ मैं आपका। एल्काइलेशन पढ़ो ना, एल्काइलेशन क्या है आपने पढ़ा है, अमीन अंडरगोज एल्काइलेशन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है, यूनिट नंबर 10। और एसाइलेशन, चलो एसाइलेशन पढ़ा दूँ, नहीं ये भी लंबा, कल पढ़ेंगे। एसाइलेशन से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एसाइलेशन से कल करेंगे। ओके, सो मैं बस करती हूँ, आज बहुत शोर है मेरे आसपास, अब राष्ट्रगान लग गया, अब क्या करूँ मैं। तो चलो फिर मिलते हैं दोबारा, टाटा, सी यू, सायोनारा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। एंड मेरा दूसरा चैनल है फंजिला आर्ट्स, उसमें हम लोग आर्ट्स एंड ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।